और आपको जो बात करना है अभी पॉइंट बाय पॉइंट बात करना है, ठीक ना, और हमको क्लियर बताना है जिससे हम आपका जो मैटर है उसको समझ सकें और उसका निष्कर्ष क्या है हम आपको दे सकें, ठीक है। सबसे पहले ये बताइए कि आप किस जिला से हैं? दरभंगा। दरभंगा जिला के किस ब्लॉक से? कतर। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मुसर्रत जहां। ठीक है, अब हमको पॉइंट बाय पॉइंट बताइए कि क्या क्या आपके पास समस्या है और हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, बोलिए। बोले हाँ बताइए, अपने बारे में बताइए कि क्या समस्या है आपको। मेरा समस्या है कि 1996 में मेरे हस्बैंड जमीन खरीदे 9 कट्ठा। उसको मेरी ननद 2007 में फर्जी पेपर बना लिखे वाला है, ओरिजिनल है, उसमें साइन फिंगर जो फोटो है लगाई हुई गलत है। आपके पति जो है 9 कट्ठा जमीन खरीदे, अपने नाम पे खरीदे? हाँ, अपने पैसा से। अपने पैसा से अपने नाम पे खरीदे, ठीक है। और उस हाँ नाम पे खरीदे, लेकिन आपके घर के व्यक्ति उस मतलब फर्जी दस्तावेज बना के मतलब अपने नाम से बनाए। किन के नाम से वो फर्जी दस्तावेज बनाए? ननद अपने नाम से करवाई है। फर्जी दस्तावेज जो है ये कहाँ से बनाया, खुद बनाया या कहीं जाके बनवाया? कोर्ट से जाके कंप्यूटर पे चढ़ा हुआ है। अच्छा, कंप्यूटर रजिस्ट्रार ऑफिस जो है उसमें चढ़ा हुआ है। रजिस्ट्रार ऑफिस में चढ़ा हुआ है? हाँ, कंप्यूटर पे चढ़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, यानी आपका कहना है कि वो फर्जी तरीका से जो है वो काम किया है और वो रजिस्ट्री ऑफिस में चढ़वा दिया है। हाँ, चढ़वा दिया है। वो जो मुंशी है उसका अपना बहनोई है, चचेरा, उसी में रहता है। यानी 1996 में आपका पति खरीदा और 2007 में फर्जी दस्तावेज बोल रहे हैं आप बना के रजिस्ट्री ऑफिस में रिकॉर्ड बनवा दिया। रिकॉर्ड बनवा दिया। अच्छा ठीक है, तो रिकॉर्ड बनवा दिया, उसके बाद हाँ आगे बताइए क्या समस्या क्या आ रहा है आगे। तो हम लोग को पता नहीं चला। 15 साल बीत जाने के बाद 2007 में हाँ 2022 में हमको पता चला। हाँ, वो भी अक्टूबर। आपको कैसे पता चला? कैसे पता चला? जमीन हम नपवाने आए, उसमें जो सेख लगता है तो हम लोग सेख है, ठीक। आप पहले सेख नहीं दिया। मेरे लड़का को ओबीसी में जरूरत था, हाँ, समझे? हाँ, तो बोला कि दादा परदादा का जमीन या बाफे का जमीन है, हाँ, तो उसमें अमीन से बोल के या मतलब कर्मचारी से बोल के उसमें जोड़ा जा सकता है आसानी से, लेकिन यहाँ मतलब सेख नहीं लग सकता है। तो उसी को करने गए थे तो उसमें पता चला अमीन को आने नहीं दे रहा है। तब उसके बाद हम बोले क्या है, तो कागज लाया तो 6 पेज का के वाला था। तो उसमें हमको 4 पेज दिखाया। 2 पेज जो मेरे पति का था, हाँ, फिंगर है, साइन है, उसको छिपा लिया वो छोकरा। अच्छा, हाँ। और उसके बाद 2 बार वो दाखिल खारिज करवाई है वो जमीन का, दोनों बार फर्जी हो गया। एक बार 2016 में कराई, एक बार। कौन कराया था 2016 में? ननद। मतलब दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया था? हाँ, तो उसका फर्जी हो गया, मतलब रिजेक्ट कर दिया। 2000 हाँ 2019 में भी कटाई तो हाथ का कटा दिया, वो भी फर्जी है, जो नेट में जमाबंदी नंबर आ ही नहीं रहा। जमाबंदी नंबर में जमीन का राशि उसको मिलेगा तभी तो वो नेट में आएगी ना। तो हाथ से काट के कर्मचारी का जो सहायक रहता है वो 6 से 7 हजार रुपया लिया, उसको बेवकूफ बना दिया, काट के दे दिया सीधा सीधा, वो ला के रख दी। खूब खुश हो रही थी कि भाई मेरा तो मतलब हो गया। अब जो उसको अब ऑनलाइन में चेक करेंगे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। कर्मचारी को दिखाया तो कर्मचारी बोला कि इसमें तो बहुत सारा काम बाकी है। अब जो कर्मचारी नेट में मार रहा है तो अरे बाप, ये तो मुसर्रत जहाँ है, साबिर था अब मुसर्रत जहाँ है, समझे? तो बोला तो इसकी जमीन तो नहीं, हमको लिख दिया। बोला कैसे लिख दिया? लिख दिया, ये पेपर सही है लेकिन ये तो नेट में वो चढ़ी हुई है मुसर्रत जहाँ, तो ये कैसे हुआ? हाँ। अब वो बोल रही है कि मेरा जमाबंदी नंबर को चुरा ली है मुसर्रत, वो अपने नाम करा ली है 2023 में। हाँ। बोला ठीक है, मुसर्रत जहाँ में इतनी ताकत नहीं थी वो आपकी जमाबंदी नंबर को चुरा लेगी। वो कर्मचारी का काम है, वो तहसीलदार का काम है, समझे? वो सीओ का काम है, समझे? ये मुसर्रत जहाँ का काम नहीं है। ये जो आप बोल रही है बेबुनियाद बात बोल रही है। ये 3-3.5 महीना के प्रोसेस में दाखिल खारिज होता है ऑनलाइन। वो मुसर्रत जहाँ की है ये सही थी तो इसको मिला जमाबंदी नंबर। फिर क्यों आरोप लगा रही हो कि वो तुम्हारा जमाबंदी नंबर चुराई? तुम कहाँ थी 16
खत्म होके 17 में पाँव रखी, तुम कहाँ थी? तुम्हारा जो जमीन था तो सरकार तो 12 साल का ना टाइम देता है, 12 साल के बाद 13वां साल हर कीमत में कटाना पड़ता। तो जब तुम 16 को नहीं दिखा रहे, 19 को दिखा, ठीक है 19 में कटाई तो तुम्हारा कहाँ है राशि? राशि ये तो नहीं है। अगर साबिर से तुम खरीदी हो भाई से या किसी और व्यक्ति से तो तुम्हारा राशि कहाँ है? राशि नहीं है तो जमीन कैसा है? बिल्कुल तो ये सब हम जान रहे हैं। गांव का आदमी 150 आदमी मेरे खिलाफ खड़ा हुआ, सबको हरा हरा नोट दे दी, उसमें अपनी ताकत है, ओमान में कमा रही है दोनों मियाँ बीबी, तो पैसा ज्यादा है। अरे हम नौकरी वाले नीचे क्लास के, मेरे पति दरमान थे, समझे, रिटायर हो गए, खत्म कहानी। 5-6 साल हुआ, बाल बच्चा का एजुकेशन को तैयार किए, जैसे पैसे बाल बच्चा पढ़ाई कर रहा है, समझे। तो अब हम क्या करें? 150 आदमी सिर्फ यही बोल रहा है कि 2007 बड़ा, 2023 खत्म, तुम फर्जी हो। मेरा देखे ना दखल कब्जा में मेरा नाम आ रहा है, मेरा एड्रेस है, और उसके बाद 2 साल का मेरा लगान रसीद है, मेरे पति का भी 5 साल का, कुल मिला के 7 साल का ऑनलाइन रसीद है मेरे पास। दखल कब्जा में भी हमारे, सुधी पत्र में भी मेरा नाम है, जो मेरे पति का राशि कट के हमको मिला। अच्छा, हमको ये बताइए, ये जो 2007 में जो जमीन का रजिस्ट्री कराया, गवाही मतलब कोई गारंटर वगैरह बनता है इसमें, ठीक ना? हाँ, तो वो भी बता रहे, गारंटर जो बना, तो हम लोग का छोटाई पट्टी से एक सत्य लबाम है जी, गाँव लबाम का, वो तैयब हेमोपैथ का डॉक्टर है, उसका एकदम लंगोटिया साथी यार, नंदोसी का, ननद का, वही गवाह है। वो डेट कर गए, वो डेट कर गया। और कोई है उसमें? नहीं, और उसमें कोई नहीं, एक मुंशी बचा है। मुंशी झूठ बोल रहा, कोई भी आज अपना फांसी का फंदा तो नहीं न लेगा। मुंशी झूठ बोल रहा है कि साबिर लिखा है, वो बीबी के डर से झूठ बोल रहा है, ठीक है। साबिर बीबी के डर से झूठ बोल रहा है। जब 2007 में उसका पेपर रजिस्ट्री हो गया, ठीक है, देखिए गौर करिएगा, तब 2012 में मेरे आदमी वो पेपर गाँव से मंगाए अपना केवाला, तो फिर वो क्यों दी? आदमी बोला कि हमको काम है, मेरा केवाला दो जमीन का, घरारी का, तो वो सब केवाला दी। उसके बाद मेरा आदमी छानबीन किया तो दाखिल खारिज इसका हुआ नहीं, तो माँ बहन को बोला कि तुम मेरे नाम पे पैसा लेके दाखिल खारिज क्यों नहीं कराए? तो नहीं बाबू, वो जमीन का कराया, वो जमीन का कराया, इसका नहीं कराया, नहीं समझ में आया, ठीक है। तो 2012 में साबिर लिया तो कितना टाइम हो गया? अब उसके बाद 2012 में लेके छानबीन करते होते, अच्छा सुनिए, 2017 में वो जो है मतलब वो दाखिल खारिज कराने का प्रयास किया, लेकिन दाखिल खारिज हुआ नहीं, रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट नहीं हुआ, अब न रिजेक्ट होता है, उसको हाथ का काट के दिया जिसमें जमाबंदी नंबर नहीं चढ़ा, यानी दाखिल खारिज उसका हुआ ही नहीं। हुआ पेपर जो मतलब क्या बोल रहा है कि कर्मचारी का सहायक नहीं होता है, कर्मचारी इतना थाक जो फीट वाला होता है, पहले चलता जो था हाथ का कटा हुआ, तो उस पे कर्मचारी साइन करके चला जाता था, और सहायक जो है वो काट के देता था ना, तो वो सहायक 7,000 रुपया लिया, अभी तो उसको काट के दिया जिसमें जमाबंदी नंबर नहीं चढ़ा है, केस नंबर नहीं चढ़ा, समझे। अच्छा, आपके पास जमीन का केवाला है? हाँ मेरे पास है। दाखिल खारिज वगैरह करा रहे हैं, रसीद वगैरह कट रहा है, जमाबंदी आपके नाम से कायम है। आपका पति जो है बोले मतलब ये जो विवाद उठा, जब उस समय आपका पति जो है जीवित थे? अभी भी जीवित है। अभी भी जीवित है? जब पति आपका, सुनिए, आपका पति जीवित है और वो बोल रहे हैं कि हम नहीं लिखे हैं, तो वो तो जीवित है, तो वहाँ पे ऐसे थोड़ी है, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन का कार्य होता है, पूरे फिंगरप्रिंट वगैरह लिया जाता है, आधार कार्ड बिना दस्तावेज का काम नहीं होता है वहाँ। उसको आप जो है अपना सारा काम कीजिए, ठीक है, उसको बोलिए कि उस आपका पेपर सही है कि गलत है, उसको सत्यापित कराइए। हम आपको पेपर को नहीं मानते हैं, अगर हम मेरा पति किया है तो उसको सत्यापित करके आप हमसे मेरा जमीन छीन लीजिए। मेरा जमीन कागज बोलता है मेरा जमीन है, हर तरह से मेरा जमीन है। आदमी को मौखिक रूप से बोलने से जमीन थोड़ी है किसी का हो जाता है, दस्तावेज होना चाहिए, वो इसी पे काम होता है। और अभी जो सर्वे जो होगा, उस सर्वे मौखिक रूप से नहीं होगा, दस्तावेज पे होगा। दस्तावेज में जो है ना, दस्तावेज वगैरह का कार्य होगा। सबसे पहले जो आपकी दरभंगा जिला से है ना, दरभंगा जिला से है, तो वहां पे ग्राम सभा लगेगा।
ग्राम सभा में आपको प्रपत्र 2 जिसको स्व घोषणा पत्र बोलते हैं, उसमें भराया जाएगा। उसमें आपका रैयत का नाम, ठीक है, रैयत के नाम के साथ साथ जो है बहुत सारे डिटेल्स जानकारी लेते हैं, जैसे खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, चौहद्दी, अभी जमीन किस प्रकार आपका प्राप्त हुआ है, लगान वगैरह के बारे में, और उसके अलावा भी कोई और चीज रहता है। तो इस जमीन पे अभी केस वो सब किया है, ये बताइए। हुआ है तो वो अभी कोर्ट में ये मामला चल रहा है। तो मामला डीएम ऑफिस गए थे पहली बार, मतलब सासू ननद उसका भांजा उंजा हमको मारपीट के भगा दिया, रहने नहीं दिया, समझे। हम डीएम ऑफिस गए थे, तो डीएम ऑफिस एसएसपी ऑफिस भेज दिया, मैडम ये मेरा सोल्यूशन नहीं है, ये एसपी का है, तो एसपी के यहाँ लिख के भेज दिया। फिर हम अप्लाई किए थे ऑनलाइन, समझे, डीएम ऑफिस जमीनी भूमि विवाद जो डीएम ऑफिस में होता है उसके लिए। तो कल हमको कॉल आया था, 12:30 बजे। क्या बोले? अप्लाई तो कल आया, तो कल 12:30 बजे आया। 1 बजे जनता दरबार लग जाता है, समझे। तो हम मानीगाछी से कैसे जाते दरभंगा, लहरियासराय लंबा हो जाता। हम बोला सर यही बात था, तो 10 बजे आप कॉल कर देते, 11 बजे कर देते, 1 रोज पहले कर देते, तो नहीं किया। तो हम बोला अब का बात, बोला अब तो नहीं होगा, ये महीना का तो ये महीना में लग गया, अब आगे महीना अगस्त ना जुलाई में लगेगा जनता दरबार, तो फिर आपको बुलाया जाएगा। अच्छा सुनिए, आप देखिए इस जमीन पे केस चल रहा है, ठीक ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्वे में इस जमीन पे जो है ना, आप सर्वे टीम जो करे, केस नंबर वगैरह सारा चीज़ जो है ना, आपको जमीन पे केस चल रहा है तो वो भी आपको लिखे डेट के साथ पूरे उसमें लिखना है। तो सर्वे टीम जो भी हो, उसको जो भी आदेश मिला हो, अधिकतर उम्मीद है 60% उम्मीद है कि सर्वे नहीं होगा, ठीक ना, और 40% उम्मीद है कि सर्वे किया भी जा सकता है, क्योंकि जजमेंट अभी नहीं आया है। और दूसरी बात, उसका सत्यापित अब किया जाएगा। वो जो उस पे जो अंगूठा निशान है, दस्तावेज है, उसके अनुसार चेक कर लिया जाएगा। जो जजमेंट होगा वो जजमेंट दिया जाएगा। जजमेंट के बाद ही अधिकतर जो है ना जमीन का सर्वे होता है, समझ गए। जो जजमेंट मिला रहता है उसका पेपर आपको लगाना होता है, लेकिन नहीं मिला है तो आप सर्वे टीम, कम उम्मीद है कि सर्वे होगा, फिर भी सर्वे टीम से जब ग्राम आपके गांव में जो है ना ग्राम सभा लगेगा तो उस समय आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। सर्वे होने वाला है, समझिए। इस महीना में अगर चालू हुआ तो हुआ, नहीं तो अगला महीना में अधिकतर उम्मीद है कि चालू हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि वो तो गांव में रहेगा, हम तो मैके में, समझिए। तो जमीन का सर्वे नहीं होगा, अब होगा तो दस्तावेज के हिसाब से होगा। दस्तावेज उसको मांग करेगा तो आपका दस्तावेज वो मान्य माना जाएगा। और दूसरी बात, इसके पास एक अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो उसको बोलेगा दर के वाला लाओ, और दर के वाला से उसको लिंक किया जाएगा। दर के वाला उसके पास है, यानी आप वाला के वाला उसके पास है, नहीं है तो उसका सर्वे नहीं होगा, ठीक है। और जब आप गांव के व्यक्ति से कांटेक्ट रखिए, जब सर्वे होगा उस समय आइएगा और आप फॉर्म भरिएगा, दस्तावेज दीजिएगा, और उसके अनुसार, ठीक है ना, तो वो भी भरेगा, आप भी भरेंगे, ठीक है ना। तो उसके पास रिकॉर्ड नहीं है, उसके पास दाखिल खारिज नहीं है, वो दर के वाला खोजेगा, दर के वाला से लिंक करेगा, उसको भी सत्यापित करेगा कि सही डीड है कि नहीं, ठीक है, तब जाके सर्वे होगा। मेरे पास अपराधी के वाला है, अताईनामा गिफ्ट किया हमको पति 2023 में, वो भी है मेरे पास। मेरे पति हमको दर के वाला किए हैं, वो भी है मेरे पास। तो आप भी मेरे पास। देखिए, जो व्यक्ति जमीन जिसके बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति लिखे हैं, उसको वो अगर उसका सारा चीज को जो है ना, जो वेरीफाई किया जाएगा, दस्तावेज को जो सत्यापित किया जाएगा, तब जाके जो जैसे जजमेंट वगैरह आपको मिलेगा। अभी वो पेंडिंग में एक प्रकार से पड़ा हुआ है, ठीक ना, क्योंकि अभी जब तक रिजल्ट नहीं है तब समझिए केस वो चल रहा है, ठीक है। सर्वे टीम सुनिए, आप सुनिए जो बोल रहे हैं। आपको डर यही है ना कि हम गांव में नहीं रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? कोलकाता रहते हैं। तो कोलकाता में आपको ये डर है कि हम कोलकाता रहते हैं, सर्वे होगा तो सर्वे वो अपने नाम से करवा लेगा। कतई नहीं होगा सर्वे नहीं हो सकता है। सर्वे में दस्तावेज मांग करता है, दस्तावेज को सत्यापित किया जाता है और सारा दस्तावेज आपके नाम से है, ठीक है। और दूसरी बात, जो केवाला उसके पास है, तो केवाला अगर दिखलाता है तो उसको बोलेगा दर केवाला लाओ, यानी आपके पास जो मदर डीड जो है, आपके पास जो है मदर डीड, वो मांग करेगा, वो उसके पास है नहीं, ठीक है। नहीं है मेरे पास ओरिजिनल।
और हाँ हाँ, तो हो सकता है कि ये जो है ना ओरिजिनल, हाँ ओरिजिनल मांग करेगा, ओरिजिनल देखा नहीं पाएगा तो अपना इधर उधर पाँव हाथ मारेगा, जो जैसे सोर्स पेड भी लगाएगा। उससे पहले आप क्या कीजिएगा, कोर्ट से निकालेगा ना, कोर्ट सुनिए से ना आप निकालेगा, उसको तो डेट पता है 1996 में हुआ है। मेरा बात सुनिए ना, हम्म, ये अपना हाथ पैर मारेगा और निकालने जाए या ना जाए, आप गांव के व्यक्ति से कांटेक्ट रखिएगा। इतना बोलिएगा कि जब सर्वे होगा हमको बता देने के लिए, जब आप सर्वे होगा आइएगा, अपना काम करवाइएगा, आप भी दस्तावेज दीजिएगा, वो भी दीजिएगा। केस चल रहा है, ऐसे भी केस चल रहा है तो ऑलरेडी उसका ऐसे भी के अथी होगा नहीं, सर्वे में सर्वे होगा नहीं उसके नाम से, वो केस चल रहा है तो उसमें जजमेंट मिला नहीं है तो सर्वे पहला बात होगा नहीं। वो अपने नाम से कुछ कराने का प्रयास भी करेगा, रिकॉर्ड वगैरह बनाने का, तो वो मत समझिए पूर्ण रूप से बनेगा नहीं। उसी दौरान आप क्या करेंगे, गांव के व्यक्ति से कांटेक्ट रखेंगे, अगर बाहर रहते हैं तो बातचीत करिएगा। सुनिए, आप सुनते सुनते नहीं है, सुनिए जो बोल रहे हैं। गांव के अगल बगल आपके, अगर गांव के व्यक्ति साथ नहीं देते हैं, अगल बगल में पता करिएगा, ठीक है। उस व्यक्ति को बोलिएगा, कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी, कोई ऐसा तो व्यक्ति है जो आपके फेवर में होंगे। हाँ, मेरा मदद कर रहा है आदमी लोग, थोड़ा हट के है वो मदद करता है। हट के है तो मदद कर रहा है ना, उससे उसको बोलिएगा कि सर्वे होगा तो हमको बता देने के लिए। आप भी अपना फॉर्म वगैरह भरिएगा, जो जैसे सर्वे तो होगा नहीं, ठीक ना, फिर भी अपना फॉर्म वगैरह भरिएगा, और वो कुछ नहीं कर सकता है, समझ गए। जब तक जजमेंट नहीं आएगा वो जमीन उसका कैसे हो जाएगा, अभी तो कागजी रूप से आपका है और वो केस चल रहा है। तो जब तक जजमेंट मतलब क्लियर से वो होगा नहीं सत्यापित, जब तक जजमेंट मिलेगा नहीं तो बोला नहीं जा सकता है किसका जमीन है, आपका है या इसका, वो जब तक सत्यापित ना हो तो वो पेंडिंग में रहेगा। आप फिर भी अपना काम कीजिएगा, केस नंबर के साथ, डेट के साथ उसमें मेंशन कर दीजिएगा जो फॉर्म भराएगा, ठीक है। ये करना है, डरिए नहीं, कुछ नहीं होगा, उसके नाम से सर्वे नहीं। प्रॉपर्टी है, हम कैसे डरेंगे, हम 4 महीना से मर रहे हैं यहाँ बिहार में, इतना बुखार 1 जुलाई से परेशान किया, फिर भी हम जर्नी को लड़ा। 144 लगाए, उसमें वो घर बनाने जा रहा था, टाइटल शूट करके और उसमें वो घर बनाने जा रहा था, गाछ वृक्ष को काट के मिट्टी भरा के घर बना। हमको बाजू वाला बोला, बस हम दौड़ के आए। अच्छा। आए कोलकाता से, उसमें 144 थी, वो नहीं माना थे, 144 हमको करना पड़ा। 144 का ऑर्डर मेरे हित में हुआ, समझे, मेरे हित में 144 का ऑर्डर पूरा मेरे हित में, पेपर मेरे हित में है। चलिए, तो आपको हाँ आपका काम सब कुछ हो गया है, ठीक ना, आप टेंशन मुक्त रहिए। जो है कोर्ट का जजमेंट का इंतजार कीजिए, जो भी जजमेंट, हाँ बस वो जो होगा आपको क्लियर बता दिया जाएगा, उसके लिए टेंशन मुक्त रहिए। और आपका सारा काम आपके फेवर में अभी है, ठीक ना। और सर्वे वो अपने नाम से नहीं करवा सकता है, बस सर्वे के समय में अपना आके सारा रिकॉर्ड जो है ना, जो भी है सारा वहाँ पे फॉर्म वगैरह भर के वहाँ जमा कर देंगे, जिससे अच्छा रहेगा। मेरे पास खतियान है मेरे हस्बैंड का, और उसके बाद मेरे हस्बैंड का नहीं, जिससे जमीन लिया गया है उसके नाम का खतियान था, तो मेरे हस्बैंड का भी उसमें नाम आ रहा है। उसके बाद मैं वही दाखिल खारिज 5 साल का मेरे आदमी का है, 3 पत्र है मेरे आदमी का, फिर मेरा 2 साल का है लगान रसीद दाखिल खारिज जो हुआ है। उसके बाद ये आपको जो भेजे अभी दखल कब्जा वाला, ठीक है, हम समझ गए, एलपीसी भेजे हैं, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आप समझ गए, क्लियर हो गया आपका। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। और आपको बस ये सब गांव वाला बोल रहा है, ये सब फर्जी है, ये सब कोई मायने नहीं रखता, मैन के वाला रखता है। जो 2007 में हुआ वही सही है, तुम गलत। ये सब तो ऐसे ही खरीदा जा सकता है, खरीद के तुम ले आए। चलिए ठीक है, ठीक, यूपीआई से चला जाएगा। और आपका जो ये, हाँ आपका जो ये है ना केस, इस केस को हम जो है एक फॉर्मेट में जो है इसको सोशल मीडिया पे भी डाल देंगे, जिससे वो भी व्यक्ति जो है ना समझ जाएंगे कि ये बैठे हुए नहीं हैं, ठीक है। और सही आप हैं तो आप जीतेंगे, और अगर जो गलत है उसको हार मिलेगा, ठीक है। भांजा भांजी नंदोसी और गांव का आजू बाजू सब मेरे पीछे पड़ा है, सब परेशान किए हुआ है। ठीक इसको डालना ही चाहिए कि इसको अन्याय मिलना ही चाहिए। ठीक ठीक, ओके। उसमें तो मेरा नाम है, समझे। मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद साबिर हुसैन है, वो नीचे में भी तो मोहम्मद साबिर हुसैन है,
तो आप बोलिए ऐसा कैसे हो सकता है? गांव का आदमी जबरदस्ती गुंडागर्दी कर रहा है, 4 महीना से मैं के मैम पड़े हुए हैं। देखिए, हम एक ही लाइन में आपको ये बोल के समाप्त कर रहे हैं कि आपके फेवर में पेपर है और इस पे केस चल रहा है। आदमी को मौखिक रूप से बोलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। और आप टेंशन मुक्त रहिए, सर्वे अपने नाम से वो नहीं करवा सकता है, जो हम बोले वो कीजिएगा, ठीक है मुशर्रफ जी। जी ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक, वेलकम। देखें किस किस प्रकार का केस हो रहा है। बहुत आपको जमीन में अधिकतर विवाद आपको देखने को मिलेंगे। तो उसलिए कोई भी जमीन हो, उस जमीन अगर खरीदते हैं तो तुरंत उसका दाखिल खारिज करवाइए, जितने भी दस्तावेज का काम है सारा करवाइए और उसको सीमांकन करवा लीजिए। नहीं तो क्या पता किस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। और अगर आपको तौर से यानी बोला जाए आपको जानकारी ना हो, वो बहुत सारा अंदर से वो कर देगा, बाद में आपका जीत मिल सकता है लेकिन आपका पैसा, समय, एनर्जी सब बर्बाद हो सकता है। इसलिए सतर्क रहिए आप लोग। जय हिंद।